आज हम लोग यूपीएसआई दरवा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के प्रीवियस सेट को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 68 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 67 प्रीवियस सेट को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 28/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, अब तक उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को हटाया ब्रैकेट में या महाभियोग चलाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प है 1, 3, 2, 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा 4th, 0। मतलब अब तक एक भी न्यायाधीशों को नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का 4th विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो विकल्प है नंदिनी सत्यपथी, शशिकला काकोदकर, अनवारा तैमूर, श्रीमती सुचिता कृपलानी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का 4th विकल्प सही हो जाएगा, श्रीमती सुचिता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का 4th विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, गलत वजन या माप के छलपूर्ण उपयोग के लिए आईपीसी में निर्धारित कारावास की अधिकतम सजा कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, 1 वर्ष। कितना है, 1 वर्ष की सजा निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने पर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, छावनी बोर्ड खाली स्थान के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, 1990 में निम्न में से किसने अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति की थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा 4th, भारत के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा खालिस्तान के तहत दंडनीय है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, धारा 498 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, भारत में विदेश अनिवासी से उधार लेते समय निम्नलिखित में से कौन से दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, बाहरी वाणिज्यिक उधारी के दिशा निर्देश। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन विशाल पाठ्य किताब उल हिंद, जिसमें धर्म दर्शन और सामाजिक जीवन जैसे विषयों पर अध्याय थे से संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, अल बरूनी। कौन सा हो जाएगा, अल बरूनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही होगा पेट्रोलियम उत्पादन। क्या जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, अब निम्नलिखित में से इंस्टाग्राम के सह संस्थापक कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा केविन सिस्ट्राम। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सी आय भारत में कर योग्य है। तो विकल्प है इसमें A, B, C, इनको हम पढ़ेंगे, तीनों में से जो सही होगा
उसको हम इस विकल्प में से चयन करेंगे। तो एक नंबर है निवासी और स्वाभाविक निवासी, दूसरा है निवासी परंतु स्वाभाविक निवासी नहीं, तीसरा है अनिवासी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। ए बी और सी तीनों क्या हैं, सही हैं। तो इसमें ए बी सी दिया है तो इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र SDMCIU को खाली स्थान में स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, गुजरात में। कहाँ स्थापित हुआ है, गुजरात में स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं अब अप्रत्ययशील व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा भाग देश में चुनाव से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, भाग 15। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं अब निम्नलिखित में से शाकाहारी का एक उदाहरण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, हिरन। क्या हो जाएगा, हिरन जो है वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं कंप्यूटर में ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, अनुच्छेद 16। कौन सा होता है, अनुच्छेद 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं एक अम्ल एसिड और एक क्षार बेस के बीच की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा वो। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं अब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान रैंक कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा प्रथम, विश्व में दाल के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं खाली स्थान दिया है के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी नियुक्ति ब्रैकेट में कमीशन को अनुमति दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। पूर्व फ्लाइट कैंडिडेट सविता सिंह बनाम भारतीय संघ। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं OECD सदस्य देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, पेरिस में। कहाँ स्थित है, पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि निर्देशक सिद्धांत देश में शासन के आधारभूत हैं और वह राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या होगा, तीसरा अनुच्छेद 37। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं प्रतिष्ठान स्थिति वेतन और परिलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय सेवा सर्वोच्च है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, भारतीय विदेश सेवा। कौन सी सेवा, भारतीय विदेश सेवा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं एक व्यक्ति के लिए बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए न्यूनतम आयु है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, 16 वर्ष। कितना, 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं
पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की खालिस्तान के तहत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का मतलब सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का मतलब सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, राज्य सूची। किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, दक्षिणी भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या के संदर्भ में सबसे अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, तेलुगु। कौन सा? तेलुगु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्षों में एक बार खालिस्तान को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का मौका फोर्थ विकल्प से हो जाएगा देव दीपावली को। किसको? देव दीपावली को। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 5 विषयों को 1976 में राज्य सूची में समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का मौका सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 33 का मौका पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, भूमि की समीक्षाओं के निर्धारण और समीक्षांकन में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का मौका फोर्थ विकल्प से जाएगा समुद्री सीमाएं। कौन शामिल नहीं है? समुद्री सीमाएं शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को खालिस्तान के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का मौका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का मौका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 35 का मौका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार की नियुक्ति कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का पहला विकल्प सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मामला शिक्षा के मूल अधिकार के संदर्भ में था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, मोहिनी जैन बनाम उन्नी कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को विकलांगता सहित जन्म दोष, अभाव, रोगों और विकासात्मक विलंब के लिए स्क्रीनिंग और प्रबंधन करना है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, हैकिंग को एथिकल हैकिंग के रूप में पहचानने के लिए निम्नलिखित में से क्या पूरा करना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का विकल्प है क्षति होने चाहिए, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक क्षति नहीं होना चाहिए, इससे प्रभावित लोगों द्वारा इसे सुरक्षित माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, ए बी सी क्या है? सही है। ए बी नहीं, बी और सी सही है, ए क्या इसमें गलत है, बी सी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का दिया गया है, 1857 में कुंवर सिंह एक असंतुष्ट जमींदार ने कहाँ पर विद्रोह का आयोजन किया? क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं, 1857 में कुंवर सिंह एक असंतुष्ट जमींदार ने कहाँ पर विद्रोह का आयोजन किया? तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा बिहार में। कहाँ पे विद्रोह किया था? बिहार में विद्रोह किया था।